डायबिटीज़, जिसे मधुमेह भी कहा जाता है, यह एक गंभीर बीमारी है जिसे धीमी मौत या फिर साइलेंट किलर भी कहा जाता है। संसार भर में मधुमेह रोगों की जो जनसंख्या है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, विशेषकर रूप से भारत में। इस बीमारी में रक्त में ग्लूकोज का स्तर जो होता है वो सामान्य से अधिक बढ़ जाता है तथा रक्त की कोशिकाएं जो हैं इसका उपयोग नहीं कर पाती। यदि यह ग्लूकोज का जो बढ़ना है लगातार खून में बना रहा तो यह अंगों की जो है प्रतिरोधक क्षमता जो होता है वो ख़त्म करती है धीरे धीरे और अंगों को नुकसान पहुंचाती है। डायबिटीज़ के कारण खान पान एवं लाइफस्टाइल की गलत आदतें जैसे मधुर एवं भारी भोजन का अधिक सेवन करना, चाय दूध आदि में चीनी जो है वो ज़्यादा सेवन करना, कोल्ड ड्रिंक एवं अन्य सॉफ्ट ड्रिंक अधिक पीना, शारीरिक परिश्रम ना करना, मोटापा, तनाव, धूम्रपान, तंबाकू, आनुवांशिकता आदि डायबिटीज़ के प्रमुख कारण हैं। डायबिटीज़ के लक्षण: बार बार पेशाब लगना, प्यास ज़्यादा लगना, भूख ज़्यादा लगना, बिना काम करे ही थक जाना या फिर शरीर में जो घाव बनते हैं वो जल्दी ठीक ना होना, त्वचा का बार बार इन्फेक्शन होना, ये सब डायबिटीज़ के ही लक्षण हैं। यदि आपको इनमें से कुछ लक्षण जो है वो बार बार दिखाई दे रहे हैं तो आपको जो है वो खून में शुगर की जांच अवश्य करानी चाहिए। ये जांच बहुत ही सामान्य रूप से और बहुत सस्ती है, आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा उपलब्ध है। जो छोटी छोटी लैब में जो होते हैं वो आसानी से इस चीज़ का टेस्ट कराया जा सकता है। अगर आपको बार बार जांच कराने की ज़रूरत पड़ती है तो इसकी एक छोटी सी मशीन आती है, वो ज़्यादा महंगी भी नहीं होती है, इसको आप घर पे ख़रीद के ला सकते हैं। यदि मधुमेह रोग का समय पर पता ना चले या पता चलने के बाद भी खान पान में या फिर जीवन शैली में लगातार लापरवाही करते रहें और जो चिकित्सा है वो सही समय पर ना लें तो खून में जो सामान्य से अधिक जो सुक्रोज है उसका लेवल जो है बढ़ जाता है, जो हमारे कुछ अंगों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा, जैसे कि गुर्दे हो गए, हृदय हो गया, धमनियाँ हो गई, आँखें हो गई, त्वचा हो गई तथा नाड़ी तंत्र हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया। इनको ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है और जब तक रोगी संभलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। डायबिटीज़ की चिकित्सा: पहला नंबर, खान पान में सुधार करें, चीनी एवं अन्य मीठे पदार्थों का सेवन कम से कम करें या ना करें। चोकर युक्त आटा, हरी सब्जियां ज़्यादा खाएं, मीठे फल को छोड़कर अन्य फल खाएं। एक बार में ज़्यादा खाना की वजह आप थोड़ा थोड़ा करके अंतर में थोड़ा थोड़ा भोजन करें। घी तेल से बनी एवं तली भुनी चीज़ें जो है वो ना खाएं, जैसे समोसा हो गए, कचौड़ी हो गई, पूड़ी हो गई, पराठे हो गए आदि का सेवन कम से कम करें। गेहूँ, जौ एवं चने को मिलाकर बनाई हुई यानी मिक्सी रोटी जो होता है वो शुगर की बीमारी में बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होता है। दूसरा, शारीरिक रूप से सक्रिय रहें, नित्य व्यायाम करें और योग प्राणायाम का नियमित रूप से अभ्यास करते रहें। सुबह शाम जो है आप इवनिंग वॉक और मॉर्निंग वॉक किया कीजिए। मधुमेह के रोग में जो शुगर कंट्रोल करने में ये बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। तीसरा, तनाव या स्ट्रेस से बचें। मधुमेह रोग में तनाव की भूमिका जो है बहुत महत्वपूर्ण होती है। तनाव से बचने की पूरी कोशिश करें। स्ट्रेस या तनाव के कारणों को आपसी बातचीत से हल करें। योग प्राणायाम, ध्यान तथा सुबह शाम घूमने से कंट्रोल होता है। चौथा, घरेलू उपाय: आयुर्वेदिक की कुछ जड़ी बूटियाँ मधुमेह रोग में बहुत ही उपयोगी हैं। इसका सेवन डायबिटीज़ में बहुत लंबे समय से किया जा रहा है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान भी डायबिटीज़ के इनके उपयोगिता को सिद्ध कर चुका है। पहला, दाना मेथी। दाना मेथी मधुमेह में बहुत ही उपयोगी है। इसके लिए 1 या 2 चम्मच दाना मेथी को 1 गिलास पानी में रात में भिगो दें
और सुबह मेथी को चबा चबा कर खा लें। तथा मेथी के पानी की जो जो उसमें से जो पानी जो भिगोने पे जो पानी होता है उस पानी को पी लें। मेथी का चूर्ण या सब्जी बनाकर भी उसका सेवन आप कर सकते हैं। करेला करेला भी डायबिटीज़ के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसके लिए करेले का जूस अकेले या आंवले के जूस के साथ मिलाकर 100 से 125 ml की मात्रा में सुबह शाम भूखे पेट ले सकते हैं। साथ ही करेले की सब्जी बनाकर या उसका चूर्ण बनाकर भी इस चीज़ का सेवन कर सकते हैं। जामुन का फल खाने में जितना स्वादिष्ट होता है उतना ही इसका मधुमेह में बहुत ही बड़ा रोल होता है। आप जामुन के सीज़न में जामुन खा सकते हैं, इससे आपको बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। अगर जब जामुन का सीज़न अगर नहीं है तो उसमें आप जामुन की गुठली जो होती है उसका चूर्ण बनाकर सुबह शाम खाली पेट सेवन इसका कर सकते हैं। आप डायबिटीज़ को कंट्रोल में करने के लिए मधुमेह नाशक पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए गिलोय, गुड़कुमार और कुटकी, बेलपत्र, जामुन की गुठली, हरड़, चिरैता, आंवला, काली मिर्च, तेजपत्ता, बरहेड़ा, नीम पत्र एवं अन्य जड़ी बूटियों को एक निश्चित मात्रा में पाउडर बना लें। इनका एक निश्चित मात्रा में अनुपात लेके, जो कि डायबिटीज़ में बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होता है। ये सारे उपाय जो हैं वो ज़रूरत के अनुसार उपयोग करने चाहिए ताकि खून में शुगर का लेवल कम ना हो जाए। इसलिए समय समय पर इस शुगर को जो है वो चेक करते रहना चाहिए। मधुमेह के औषधियाँ, यदि खून में शुगर की मात्रा ज़्यादा बढ़ी हुई नहीं है तो आप जो हमने बताया है उसका इस्तेमाल करके इस पे कंट्रोल पा सकते हैं। लेकिन अगर खून में शुगर का मात्रा जो है वो अधिक बढ़ चुकी है तो आपको चिकित्सक की सलाह अवश्य लेनी चाहिए, जिससे चिकित्सक आपको एलोपैथिक में जो इंसुलिन है और बाकी और भी बहुत सारी गोलियां हैं, इंसुलिन का इंजेक्शन देते हैं और बाकी और भी गोलियां होती हैं जिसका सेवन करने से आप मधुमेह पे कंट्रोल पा सकते हैं। आयुर्वेद में वसंत सुकुमाकर रस, शिलाजीत वटी, चंद्र प्रभावटी, शुद्ध शिलाजीत एवं अनेक दवाइयाँ का प्रयोग किया जाता है। ये दवाइयाँ डायबिटीज़ में बहुत ही फ़ायदेमंद और लाभकारी सिद्ध होती हैं। बाकी अब किसी भी चीज़ का सेवन करने से पहले आप चिकित्सक की सलाह ज़रूर लें।